हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, जब भी आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं या इंग्लिश गाने सुनते हैं, तब एक बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है जो आप देखते होंगे। उस वर्ड का नाम है गॉटा। GOTTA, गॉटा। अंग्रेज प्रोनाउंस करने का रहा है। सो गाइस, ये जो गॉटा है ये आपने देखा है, बट इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? तो आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो इसी थीम पर है। ये गॉटा क्या होता है, इसको कैसे हम यूज करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गॉटा है वो ब्रिटिश या अमेरिकन जो लोग हैं उनके स्लैंग है। ये स्लैंग का मतलब ये होता है कि जो उनके एरिया में कोई खास वर्ड चलता है उसे हम स्लैंग कहते हैं। तो ये गॉटा बना किससे, पहले उस पर विचार करते हैं फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। गाइस, हम जो सीखने जा रहे हैं वो है गॉटा, यानी कि GOTTA, गॉटा। ये ग्रामेटिकली इसको गलत माना गया है, यानी कि अगर आप रिटन इंग्लिश में इसे लिख करके कहीं ईमेल करते हैं या लिखित में किसी एसे लेटर एप्लीकेशन में लिखते हैं तो ये रॉन्ग है। स्पोकन इंग्लिश में ये चलने लगा है आजकल, यहां भी चलने लगा है और विदेशों में तो चलता ही है फ्रेंड्स। तो ये गॉटा बना किससे फ्रेंड्स? ये बना हैव गॉट टू। ये है आपका एग्जैक्ट हैव गॉट टू, जो I, we, you, they प्लूरल के साथ यूज होता है, और अगर थर्ड पर्सन है तो ये हो जाता है हैज गॉट टू। सो ये एग्जैक्ट ये था, हैव गॉट टू, हैज गॉट टू। और इसका इस्तेमाल हम किस सिचुएशन में करते हैं फ्रेंड्स? सिचुएशन हो कि आपको कोई काम करना ही करना है, एकदम नेसेसरी है, आपको वो काम करना ही करना है, नेसेसरी। आप उस काम को करने के लिए एकदम ऑब्लिगेटेड हैं, आप एकदम बाध्य हैं कि करना ही करना है। तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं हैव गॉट टू या हैज गॉट टू। जैसे कि मुझे यार अभी जाना ही जाना है, आई हैव गॉट टू गो राइट नाउ। मुझे एडमिशन लेना है, आई हैव गॉट टू टेक एडमिशन। हम ऐसे पहले यूज करते थे फ्रेंड्स। अब क्या हुआ कि ये जो हैव गॉट टू है, ये जो हैज गॉट टू है, इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया गया और ऐसे हो गया ये हैव, ये जो गॉट टू है ये हो गया गॉटा, यानी कि हैव गॉटा। फिर लोग बोलने लगे कि मुझे जाना है, आई हैव गॉटा गो। इस तरीके से बोलने लगे। जो गॉट टू है इसको यहां पर गॉटा कर दिया गया। अब गाइस, जब आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं तो ये हैव भी गायब हो गया, हैज भी गायब हो गया, सिर्फ बच गया आपका गॉटा। तो ये गॉटा मैंने बस इस वीडियो में अभी ये बताया है कि गॉटा आया कहां से, इस गॉटा का इस्तेमाल किस सिचुएशन में करेंगे। सिचुएशन वही है जो आपने हैव टू हैज टू कभी पढ़ा होगा कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो जो बोलते थे। तो पहले लोग इसको ऐसे भी बोलते थे, आई हैव गॉट टू गो, और अब ये हैव खत्म कर दिया, इधर का टू इसमें मिलाकर सिर्फ गॉटा बच गया। अब अगर किसी को बोलना है कि यार मुझे जाना है, तो बंदा कहता है आई गॉटा गो। और इस तरह के जब सेंटेंस आप सुनते हैं तो कहते हैं ये क्या है यार, ये गॉटा क्या है। तो गाइस आइए, अब जो ये बचा हुआ गॉटा है, जो ग्रामेटिकली इसको रॉन्ग माना गया है रिटन में, बट स्पोकन में लोग यूज करते हैं, इस पर सेंटेंसेस हम बनाएंगे और देखेंगे। हाँ, इतना बता दूं कि जिनको ये नहीं आता है वो हैव टू से भी काम चलाते हैं और चलाते ही आ रहे हैं। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, इसमें एकदम बाध्यता होती कि जाना ही है, चाहे जो हो जाए एकदम तय है। तो आइए गाइस देखते हैं। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव मतलब कि एकदम आपको वो काम करना है, पॉजिटिव है सेंटेंस। इसमें एक सेंटेंस उठाते हैं कि मुझे अभी जाना है। अगर हम चाहे तो इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं आई हैव टू गो, जो हमें पता है हैव टू। लेकिन मैं इसको गॉटा पे आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट उठाइए, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबके साथ आप यहाँ पर पॉजिटिव में गॉटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया कि जब पहले ये हैव गॉट टू था तो थर्ड पर्सन के साथ हैज गॉट टू का यूज होता था। अब ये सारा क्या हो गया, गॉटा हो गया। तो अब क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाइए गॉटा, GOTTA, गॉटा। यहाँ पे हम गॉटा ही प्रोनाउंस करेंगे। जो अमेरिकन, जो ब्रिटेन वाले हैं, वो गाड़ा, उनका एक प्रोनाउंसिएशन ही अलग है, तो हम वो तो मैच नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो ये गॉटा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं, और जो बच गया वो हमारा ऑब्जेक्ट। सिचुएशन बस यही है
कि एकदम काम करना ही करना है, मस्ट है, करना एकदम तय है। तो मुझे अभी जाना है तो जाना ही है। तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे आई, फिर यहां से हमने उठाया गॉटा, आई गॉटा, जाने की इंग्लिश गो, अभी यानी कि राइट नाउ, आई गॉटा गो राइट नाउ। आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपने देखे होंगे फ्रेंड्स। तो आइए इस फॉर्मूले पर, पॉजिटिव फॉर्मूले पर मैं बहुत सारे सेंटेंसेस बोलता हूं और उन्हें ट्रांसलेट करता हूं। देखते हैं फ्रेंड्स। सो गाइस, पहला सेंटेंस है मुझे 20 मिनट में निकलना है। इट मींस कि एकदम ये तय है, मेरा अभी निकलना मस्ट है 20 मिनट के अंदर। तो ऐसे सिचुएशन में जहां एकदम तय हो, फिक्स हो, मस्ट हो, ऑब्लिगेटेड है, आप करना ही करना है, तब आप इस गॉटा का इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में करेंगे। तो मुझे 20 मिनट में निकलना है, आई गॉटा लीव इन 20 मिनट्स। मुझे अभी जाना है, यानी कि एकदम जाना ही जाना है, आई गॉटा गो राइट नाउ। मुझे उस लड़की को इम्प्रेस करना है, एकदम मुझे करना ही है, आई गॉटा इम्प्रेस दैट गर्ल। मुझे एक बड़े घर में जाना है, आई गॉटा मूव टू अ बिगर हाउस। उसे यहां ठहरना है, मतलब यही ठहरना है उसे, ही गॉटा स्टे हियर। मुझे एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है, आई गॉटा स्टडी फॉर द एग्जाम। मुझे आज दोपहर बैंक जाना है, मतलब जाना ही जाना है, एकदम मस्ट है मेरा जाना, आई गॉटा गो टू द बैंक दिस आफ्टरनून। मुझे कड़ी मेहनत करनी है, आई गॉटा वर्क वेरी हार्ड। दोस्तों, अब देखते हैं कि अगर नेगेटिव में बोलना हो कि कोई काम हमें नहीं करना है तो कैसे बोलेंगे। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि हैव टू से भी हम बोलते हैं, जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। और जब हम उसका नेगेटिव में बोलते हैं कि मुझे नहीं जाना है, आई डोंट हैव टू गो, वो भी हम यूज करते हैं। लेकिन हम अभी गॉटा चैप्टर को सीख रहे हैं, तो अगर आपने गॉटा बोला कि मुझे जाना है और एकदम मस्ट है, तो आई गॉटा गो। लेकिन अगर नेगेटिव में बोलना होता कि मुझे नहीं जाना है, तो गॉटा का नेगेटिव क्या होगा? हैव टू का नेगेटिव तो डोंट हैव टू होता है, तो गॉटा का नेगेटिव क्या होगा वो देखते हैं फ्रेंड्स। आइए, सो गाइस, नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि अगर एक सेंटेंस है कि मुझे इस काम को पूरा नहीं करना है, मतलब मेरे लिए ये नेसेसरी नहीं है, मैं ऑब्लिगेटेड नहीं हूं, बाध्य नहीं हूं उस काम को करने के लिए, ये मेरे लिए मस्ट नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में फ्रेंड हम क्या करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है, अब आपको सब्जेक्ट का पूरा ध्यान देना होगा। यहां क्या था, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मम्मी, पापा, भाई, बहन, सबके साथ गॉटा 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 हम लगा रहे थे। यहां पर डिफरेंस दिखाई देगा। जो आई, वी, यू, दे प्लूरल जो है, उसके साथ आपको हैवेंट का इस्तेमाल करना है। हैवेंट यानी कि हैव नॉट, हैवेंट। और जो थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, कोई नाम हो सिंगुलर, मम्मी, पापा, भाई, बहन जो सिंगुलर हैं, उनके साथ आपको हैजंट का इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर मैं, आई है तो आई हैवेंट, और अगर शी है तो शी हैजंट, ऐसे आपको यूज करना होगा। उसके बाद आपको लगाना होगा गॉटा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब बोलना है कि यार मुझे इस काम को पूरा नहीं करना है, तो बात मेरे बारे में हो रही है, मुझे तो आई, और आई के साथ आपको नेगेटिव में हैवेंट लगाना होगा, आई हैवेंट, फिर गॉटा, यहां से गॉटा उठाइए, आई हैवेंट गॉटा, पूरा करना मतलब कंप्लीट, आई हैवेंट गॉटा कंप्लीट इस काम को, यानी कि दिस वर्क, आई हैवेंट गॉटा कंप्लीट दिस वर्क, मुझे इस काम को पूरा नहीं करना है। ये आपको सुनने में अगर अजीब भी लगे तो यही रूल है, आपको फॉलो करना होगा। आप ज्यादातर सिर्फ पॉजिटिव में ही देखते होंगे, फिल्मों में जो आता होगा नेगेटिव में ज्यादा आपको दिखाई नहीं देता होगा, अधिकतर वो पॉजिटिव में ही सुना होगा कि आई गॉटा गो, आई गॉटा डू दिस वर्क, आई गॉटा आपने ज्यादा सुना होगा। लेकिन अगर नेगेटिव हो तो आपको इस रूल को फॉलो करना होगा फ्रेंड। इसमें डोंट या डजंट नहीं लगेगा, गलती से भी नहीं लगेगा, याद रखिए फ्रेंड्स। ओके, तो मुझे इस काम को पूरा नहीं करना है, आई हैवंट गॉटा कंप्लीट दिस वर्क। और भी एग्जांपल्स देखते हैं फ्रेंड्स। मुझे इस वक्त नहीं जाना है, आई हैवंट गॉटा गो राइट नाउ। मुझे आज बैंक नहीं जाना है, आई हैवंट गॉटा गो टू द बैंक टुडे। उसे खाना नहीं पकाना है,
शी हैजंट गॉट अ कुक फूड, मेरी माँ को अब दवाई नहीं लेनी है। माई मदर हैजंट गॉट अ टेक मेडिसिन नाउ। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि अगर इंटेरोगेटिव में सेंटेंस बोला जाए तो कैसे बोला जाएगा। अगर किसी से सवाल पूछना है कि भाई क्या तुम्हें आज बैंक जाना है, क्या एकदम मस्ट वाली फीलिंग अगर आज जाना है तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। हालांकि हैव टू वाले में क्या था कि क्या तुम्हें बैंक जाना है, डू यू हैव टू गो टू बैंक। लेकिन अगर गॉटा का इस्तेमाल करके पूछे तो कैसे पूछेंगे, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोस्तों, इसमें अगर एक सेंटेंस है कि क्या तुम्हें एक कार खरीदनी है, मुझे जानना है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं और मुझे गॉटा का अगर इस्तेमाल करके पूछना है तो इसमें आपको आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव उठाना होगा, हैव, और जो थर्ड पर्सन है ही शी इट सिंगुलर, उसके साथ हैज का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि बात वही आ गई जहां से मैंने शुरू की थी कहानी कि हैव गॉट टू पहले चलता था और हैज गॉट टू चलता था। हमने पॉजिटिव में इसको गॉटा तो बना दिया, लेकिन नेगेटिव इंटेरोगेटिव में इस हैव और हैज की जरूरत पड़ रही है फ्रेंड्स। सो अगर पूछना है कि क्या तुम्हें कार खरीदना है तो पहले हैव और हैज डिसाइड करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आप गॉटा लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो क्या तुम्हें, बात यू की हो रही है तो यू के साथ आपको हैव का इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कैसे ट्रांसलेट होगा। हैव यू, फिर लगाइए गॉटा, हैव यू गॉटा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म परचेज अ कार, एक कार। यानी कि पूरा सेंटेंस होगा हैव यू गॉट अ परचेज अ कार, क्या तुम्हें कार खरीदनी है। और जिन लोगों को गॉटा का इस्तेमाल नहीं करना है उनके पास ऑप्शन है डू यू हैव टू परचेज अ कार। हैव टू तो हमने सीखा है, हैव टू हमें आता है, और अगर नहीं पता है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं हैव टू हैज टू के ऊपर गाइस। सो अब इस पर मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं, देखते हैं फ्रेंड्स। क्या तुम्हें बैंक जाना है, हैव यू गॉट अ गो टू द बैंक। क्या तुम्हें खाना पकाना है, हैव यू गॉट अ कुक फूड। क्या उसे अभी नहाना है, हैज ही गॉट अ टेक अ बाथ नाउ। सो गाइस, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। मैंने पूरा एक एक्सप्लेन किया है चैप्टर की गॉटा आया कहां से, इसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव क्या है। तो जब भी आप इंग्लिश मूवीज देखें, गाने सुने, अगर आपको गॉटा नजर आए, हालांकि ज्यादातर नजर पॉजिटिव में ही आएगा, तो समझ लेना कि इस गॉटा का मतलब एकदम करना ही करना है, मस्ट है। अगर कोई कहता है आई गॉटा गो, इसका मतलब भी कह रहा है कि मुझे जाना है, एकदम मेरा जाना फिक्स है, मुझे मत रोको, मुझे जाने तो आई गॉटा गो नाउ, मुझे अभी जाना है। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, और वो लोग तो जरूर सब्सक्राइब करें जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे सारे अपडेट्स आप तक नहीं पहुंच पाएंगे फ्रेंड्स। और जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे, प्लीज इस चैनल के ये जो वीडियो है इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे लिस्ट है, आप उस पर क्लिक कीजिए, वीडियोस देखिए, नहीं तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। सो गाइस, प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।